अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने क़ुरबानी के फ़ायदे, क़ुरबानी की फ़जीलत क्या होती है, क़ुरबानी का फ़ायदा क्या है, ये बताऊंगा। ज़िंदगी में आदमी को क्या फ़ायदा मिलता है और आदमी ज़िंदगी के बाद जब मर जाएगा, कब्र में पहुंच जाएगा, तो वहाँ जहाँ कोई और फ़ायदा नहीं देगा, वहाँ क़ुरबानी क्या फ़ायदा हमको देगी। तो आज का बयान बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत फ़ायदे वाला होने वाला है, तो आप गौर से समाअत कीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि क़ुरबानी के दिन यानी 10वीं ज़िलहिज्जा में आदमी का कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक खून बहाने यानी क़ुरबानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरों के साथ आएगा। क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह के नज़दीक कबूल हो जाता है, लिहाजा इसको खुश दिली से करो। सुबहान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि क़ुरबानी के दिनों में जो अल्लाह ताला को अमल, जो हमारा काम सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है क़ुरबानी करना। और वो जानवर जिसकी हम क़ुरबानी कर देते हैं, ऐसा ना समझो कि वो ख़त्म हो गया, मर गया, बल्कि वो अब क़यामत के दिन पूरे अपने जिस्म के साथ, अपनी बॉडी के साथ वो आएगा। और सुनो, इसका एक तीसरा पॉइंट यह है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक ताला के यहाँ वो कबूल हो जाता है। सुबहान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जो रुपया ईद के दिन क़ुरबानी में ख़र्च किया गया, उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। अल्लाहु अकबर। यानी सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा प्यारा है अल्लाह ताला को, वो पैसा है जो क़ुरबानी में ख़र्च किया जाए। लिहाजा अगर अभी आपने क़ुरबानी का इंतज़ाम नहीं किया है तो क़ुरबानी का इंतज़ाम कीजिए, जानवर ले लीजिए, या फिर आप हिस्सा वाली क़ुरबानी में भी हिस्सा ले सकते हैं। यानी बड़े जानवर में, जैसे कि भैंस है, बैल है, भैंसा है, इनमें आप हिस्सा ले सकते हैं, तो आपका एक हिस्सा मुकम्मल क़ुरबानी होती है। और बहुत जगह लोग क़ुरबानी करवाते हैं अलग अलग दूर मकामों पर जहां गोश्त नहीं मिलता है, तब भी आपकी क़ुरबानी हो जाएगी, क्योंकि क़ुरबानी में गोश्त पर्पस नहीं होता है, क़ुरबानी का सवाब मतलब होता है, यानी हमें सवाब मिलना चाहिए। अगर गोश्त ना भी मिले तो कोई भी हर्ज नहीं है। तो इस तरह की क़ुरबानी और ज़्यादा सस्ती पड़ जाती हैं कि हम उनको पैसा भेज देते हैं और वो हमारी क़ुरबानियाँ करवा देते हैं। तो इस तरह से क़ुरबानी सस्ती भी हो जाती है और हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ वाजिब है क़ुरबानी का, वो भी अदा हो जाता है। इसी तरह से हम भी हिस्सा ले लेते हैं, एक हिस्सा जब मुमकिन होता है तो घर पे ले लेते हैं, और एक दो हिस्से हम बाहर भी ले लेते हैं। इस तरह के आप भी इस पर अमल कर सकते हैं। और सुनिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिसमें ताकत हो, यानी उसके पास पैसे वगैरह हैं, माल है, और वो क़ुरबानी ना करे, तो हुज़ूर ने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, यानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आना चाहिए। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितना नाराज़ हो रहे हैं उस बंदे से जिसको अल्लाह ने ताकत दी है, पैसा दिया है, माल दिया है, दौलत दिया है, और उसके बावजूद वो क़ुरबानी नहीं कर रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आना चाहिए। यानी ईदगाह में, यानी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, चाहे वो ईदगाह हो चाहे वो मस्जिद हो, झांकना नहीं चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना नाराज़ हो रहे हैं, तो हमें क़ुरबानियाँ ज़रूर करनी चाहिए। और सुनिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़ुरबानियाँ क्या हैं? व्हाट इज़ द क़ुरबानियाँ? क़ुरबानियाँ क्या हैं? फरमाया, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवाब दिया, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें क्या सवाब है, क्या फ़ायदा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के मुकाबिल नेकी है, यानी हर बाल के बदले में नेकी है। अर्ज़ की, ऊन का क्या हुक्म है? क्योंकि भेड़ों वगैरह में ऊन होती है, तो हुज़ूर ने फरमाया ऊन के हर बाल के बदले में नेकी है। सुभान अल्लाह। आपने बकरी बकरा के कभी बाल गिने हैं? ये नहीं पाएंगे। आप पूरी फैमिली को, सारे रिश्तेदारों को बुला के गिनवाओ तब भी काउंटिंग नहीं हो सकेगी, लिहाजा वक्त ख़राब ना करें। तो आप देखिए, बेशुमार क़ुरबानी में फ़ायदा ही फ़ायदा है, सवाब ही सवाब है। लिहाजा हमको खुश दिली के साथ क़ुरबानी अदा करना चाहिए, अपना पैसा क़ुरबानी में ख़र्च करना चाहिए, क्योंकि जो पैसा क़ुरबानी में ख़र्च होता है वो अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो दोस्तों,
ये थी क़ुरबानियों के फ़ायदे। और समाअत कीजिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत की तरफ से भी क़ुरबानी की है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जब हमें मौका मिले, जब पैसा हो हमारे पास, तो हम एक हिस्सा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से भी ले लें। और अगर हमारे माँ बाप गुज़र गए हैं तो हम उनकी तरफ से भी क़ुरबानी कर सकते हैं, ये क़ुरबानी का उनको सवाब पहुँचेगा। हम अगर ये बात याद रखें, अगर आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो रही है, यानी आपके पास अगर क़ुरबानी के दिनों में, क़ुरबानी के 3 दिन होते हैं, चांद की यानी ईद वाला दिन, ईद के बाद वाला दिन और उसके एक बाद वाला दिन, यानी 10, 11, 12, इन 3 दिनों में क़ुरबानी होती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि क़ुरबानी किस बंदे पर, किस बंदी पर ज़रूरी होती है। तो जिस मर्द के पास या जिस औरत के पास अगर क़ुरबानी के इन 3 दिनों में 35-40 हज़ार का माल है, समझे, 35-40 हज़ार का माल है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे ये कि उसके पास खेत हो, खेत वाले पर भी क़ुरबानी करना ज़रूरी होती है, या उसका वो कोई काम करता है और तिजारत का माल उसके दुकान में रखा हुआ है, तो ऐसा चाहे मर्द हो या औरत, उसके ऊपर क़ुरबानी करना ज़रूरी हो जाती है। और आज के दिनों में मैं समझता हूँ कि मर्दों से ज़्यादा औरतों पर क़ुरबानी करना है, क्योंकि एक दफ़ा को मर्द के पास पैसे नहीं हो सकते हैं, मगर औरतों के पास, हमारी माँ बहनों के पास इतनी ज्वेलरी होती है, इतना ज़ेवर होता है कि आराम से उन पर क़ुरबानी हो जाएगी। अब ये क़ुरबानी कितनी मरतबा होनी चाहिए, ज़िंदगी में कई बार क़ुरबानी होगी। तो क़ुरबानी के दिनों में जब तक आदमी के पास इतना माल होगा, यानी 40-45 हज़ार का माल है, तो उसके ऊपर क़ुरबानी करना ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो इंशाअल्लाह तबारक तआला बनाऊँगा कि क़ुरबानी किस पर होती है, मालिक निसाब, इसका लफ्ज़ बार बार आता है, मालिक निसाब क्या होता है। इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं मालिक निसाब का मतलब आपको सही तरीके से सुनाऊँगा। इसके बाद आप वो भी वीडियो हमारी देखें इंशाअल्लाह। लगातार मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो क़ुरबानी पर आती रहें। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें मशवरा दें कि और हम किस टॉपिक पर खिदमत करें, बयान पेश करें, और हमें क्या क्या और करना चाहिए। बहरहाल इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम पज़ीर करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।